नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी हमें सिखाएगी कि सच्चा धर्म क्या है और भगवान किस रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं। यह कहानी है राजकुमारी और एक भिखारी की। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में धर्मपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा धर्मवीर सिंह न्यायप्रिय, दयालु और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाले थे। रानी पद्मावती भी अत्यंत धर्मात्मा थीं। प्रतिदिन राजमहल में पूजा पाठ, दान पुण्य और साधु संतों का सत्कार होता था। राजा रानी की एक ही संतान थी, राजकुमारी सुलोचना। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही संस्कारी और करुणामयी भी। बचपन से ही उसे माता पिता ने यही सिखाया था कि सच्चा धर्म वही है जिसमें सेवा, दया और अहंकार का त्याग हो। राजकुमारी प्रतिदिन मंदिर जाती, गरीबों को भोजन कराती और बीमारों की सेवा करती। प्रजा उसे माँ दुर्गा का स्वरूप मानती थी। भिखारी का आगमन। एक दिन राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, अन्न समाप्त होने लगा और गरीबों की हालत बहुत खराब हो गई। उसी समय एक दिन राजमहल के द्वार पर एक अति वृद्ध भिखारी आया। उसके शरीर पर फटे कपड़े थे, आंखों में गहरी पीड़ा और चेहरे पर वर्षों का दुख लिखा था। उसने द्वारपाल से कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ। यदि संभव हो तो मुझे थोड़ा अन्न मिल जाए। द्वारपाल ने उसे धक्के मारकर भगा दिया। यह राजमहल है, भिखारियों की जगह नहीं। भिखारी निराश होकर वहीं बैठ गया और भगवान का नाम जपने लगा। उसी समय राजकुमारी सुलोचना मंदिर से लौट रही थीं। उन्होंने उस वृद्ध को देखा। उसका शांत चेहरा और भक्ति में डूबी आंखें देखकर राजकुमारी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने स्वयं जाकर पूछा, बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? भिखारी बोला, बेटी, कई दिनों से भूखा हूँ। द्वारपाल ने भगा दिया, पर मैंने भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा। राजकुमारी की करुणा। राजकुमारी तुरंत महल के अंदर गईं और अपने हाथों से भोजन, वस्त्र और जल लेकर आईं। उन्होंने भिखारी के चरण धोए और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। द्वारपाल ने आश्चर्य से पूछा, राजकुमारी, आप स्वयं एक भिखारी की सेवा कर रही है? राजकुमारी मुस्कराईं। जिसमें भगवान का वास हो, वह भिखारी कैसे हो सकता है? भिखारी की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। अहंकार की परीक्षा। जब राजा को यह पता चला कि राजकुमारी ने एक भिखारी को महल के द्वार पर बैठाकर भोजन कराया, तो वे कुछ चिंतित हो गए। उन्होंने राजकुमारी को बुलाकर पूछा, पुत्री, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? आजकल लोग छल भी कर सकते हैं। राजकुमारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, जिसने भगवान पर विश्वास रखा हो, वह कभी गलत नहीं हो सकता। यदि वह छल भी होता, तो सेवा करने का पुण्य तो हमें मिलता। राजा यह सुनकर मौन हो गए। चमत्कारी रहस्य। अगले दिन वही भिखारी पुनः महल के द्वार पर आया। इस बार उसने राजकुमारी से कहा, बेटी, आज मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, बल्कि तुम्हें देने आया हूँ। राजकुमारी आश्चर्यचकित हो गईं। आप क्या दे सकते हैं, बाबा? भिखारी ने कहा, तुम्हारा अहंकार शून्य है, करुणा पूर्ण है। आज तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। इतना कहकर वह भिखारी तेज प्रकाश में परिवर्तित हो गया। सभी चकित रह गए। वह कोई साधारण भिखारी नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु के भक्त नारद मुनि थे, जो भेष बदलकर लोगों की परीक्षा लेने आए थे। नारद मुनि बोले, राजकुमारी सुलोचना ने सच्चे धर्म का पालन किया है। जहाँ करुणा है, वही भगवान है। राज्य को वरदान। नारद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, आपके राज्य में अकाल समाप्त होगा, क्योंकि आपकी पुत्री ने निष्काम सेवा की है। उन्होंने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही दिनों में घनघोर वर्षा हुई। खेत लहलहाने लगे, अन्न के भंडार भर गए और राज्य में पुनः समृद्धि आ गई। राजकुमारी का संदेश। उस दिन के बाद राजकुमारी ने पूरे राज्य में एक नियम बनवाया, कोई भी भूखा महल के द्वार से खाली हाथ न लौटे। राजकुमारी लोगों से कहा करती थीं, धर्म केवल पूजा में नहीं, बल्कि भूखे को भोजन देने,
दुखी को सहारा देने और अहंकार को त्यागने में है। कहानी की शिक्षा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा धर्म करुणा और सेवा में है। व्यक्ति का मूल्य उसके पद से नहीं, उसके संस्कार से होता है। भगवान भेष बदलकर हमारी परीक्षा लेते हैं। अहंकार का त्याग ही मोक्ष का मार्ग है। जहाँ दया है, वहीं ईश्वर है।